रील रिकॉर्ड में आज बात करूंगी 1966 की फिल्म प्रोड्यूस बाय गीतकार शैलेंद्र और डायरेक्टेड बाय वासु भट्टाचार्य। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी किताब मारे गए गुलफाम पर बनी ये कहानी। तीसरी कसम। गीतकार शैलेंद्र इस किताब को पढ़ने के बाद वो रेणु के शब्दों के जादू से बच न सके और ठान ली इस कहानी पर फिल्म बनाएंगे। फिल्म का बजट 3 लाख रखा गया और 1 साल में फिल्म बननी थी। राज कपूर फिल्म के हीरो थे और हीरोइन वहीदा रहमान जी थी, पर फिल्म बनने में 6 साल लग गए और फिल्म का बजट 3 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गया। शैलेंद्र जी कर्ज में डूब गए, पर जैसे तैसे ये फिल्म बनकर तैयार हो गई। फिल्म की कहानी हीरामन और हीराबाई की है, दोनों की अधूरी प्रेम कहानी की। फिल्म में हीरामन 3 कसम खाता है और इस कसम पर फिल्म चलती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां लोग एक बैलगाड़ी में चोरी का माल लाद रहे हैं। गाड़ी हीरामन की है, जो कुछ ज्यादा पैसों की चाहत में वो काम करने को तैयार हो जाता है। एक गाना से सफर शुरू होती है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पर उसे पुलिस पकड़ लेती है, कहती है चोर को तो सजा होगी ही, गाड़ीवान को भी सजा होगी। हीरामन किसी तरह अपने बैल को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और पहली कसम खाता है कि वो कभी भी चोरी का सामान नहीं ला देगा। चंद रोज बाद ही वो कुछ बांस लेकर जा रहा होता है। चूंकि बांस बहुत लंबा होता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ हीरामन दूसरी कसम खाता है कि वो कभी भी बांस गाड़ी में नहीं ला देगा। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ एक आदमी उसे कहता है कि एक सवारी है जिसे दूसरे गांव तक पहुंचाना है। हीरामन तैयार हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते हुए उसने उस इंसान का सिर्फ पैर देखा है। रास्ते में उसे उसकी खुशबू आती है और वो डरता है कि कहीं गाड़ी में कोई भूत चुड़ैल डाइन तो नहीं है। और एक हवा के झोंके से गाड़ी का पर्दा हट जाता है और हीराबाई को देखकर वो कहता है, ओए माँ, ये तो परी है। दोनों में बातचीत शुरू होती है। हीरामन कहता है उसका नाम हीरामन है। गाड़ी में बैठी सवारी जो हीराबाई है और एक नौटंकी में नाचने जा रही है। वो कहती है तुम्हारा और मेरा नाम, हम दोनों का नाम एक ही है, तो मैं तुम्हें मीता कहकर पुकारूंगी। हीरामन बताता है कि उसकी बचपन में शादी हो गई थी, पर गौना होने से पहले ही दुल्हन चल बसी और उसकी भाभी चाहती है कि उसकी शादी किसी कुंवारी लड़की से हो, इसीलिए वो अब तक कुंवारा है। हीरामन पूछता है तुम्हारे घर में कौन है? हीराबाई कहती है पूरी दुनिया, क्योंकि जिसके घर में पूरी दुनिया होती है उसका कोई नहीं होता। रास्ते में हीरामन से कोई भी पूछता है कि किसे ले जा रहे हो, तो वो कहता है बिदागी को ले जा रहा हूँ, यानी ससुराल जाने वाली लड़की। लोगों की नजर न पड़े इसलिए वो बार बार गाड़ी का पर्दा खींच देता है। हीराबाई कहती है वो मेले जा रही है नौटंकी करने, तुमने कभी नौटंकी देखा है? हीरामन कहता है नौटंकी देखने को भौजी ने मना किया है। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं, कजरी नदी के किनारे, जहाँ हीराबाई कहती है मैं यहाँ नहा लेती हूँ। हीरामन कहता है नहीं, यहाँ मत नहाइए, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। ये सुनकर हीराबाई सहम जाती है। रास्ते में हीरामन हीराबाई को महुआ घटवारन की कहानी सुनाता है। कहता है महुआ फूलों से भी ज्यादा नाजुक और खूबसूरत थी। उसका बाप शराबी था और सतीली माँ खूब सताया करती थी। महुआ सुबह शाम अपनी मरी माँ को याद करती, कोसती और रोती। उसका मन तड़पता था। फिर कहानी रोककर वो पूछता है मन समझती है ना आप? महुआ इसी घाट पर नहाया करती थी। यही एक रोज एक प्यासा मुसाफिर पानी पीने आया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, पर सौतेली माँ को ये मंजूर ना हुआ और उसने महुआ को चंद रुपयों के लिए एक सौदागर को बेच दिया। महुआ रोती बिलखती सौदागर के साथ चली गई और उसका प्रेमी आज भी रोता है। इसी के साथ रात हो जाती है और वो गांव पहुंच जाते हैं। हीराबाई ये कहकर चली जाती है कि 2-3 दिन रुको, मेरी नौटंकी देख कर जाना। हालांकि हीरामन कभी नौटंकी नहीं देखा है, उसके हिसाब से अच्छे घर की औरतें ये नहीं करती, पर उसकी नज़र में हीराबाई देवी है। इसी दौरान वो हर किसी से झगड़ा करता है, जो हीराबाई को गंदी औरत कहता है, नाचने वाली कहता है। सबसे मारपीट करते देख हीराबाई कहती है तुम क्यों मेरी खातिर लड़ते हो, मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी। कहानी का अंत, जहाँ गांव का जमींदार बहुत पैसे देकर हीराबाई को खरीद लेता है। हीराबाई कहती है नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। हीराबाई के दोस्त उससे कहते हैं छोड़कर कहाँ जाओगी? जिसके पास जाना चाहती हो वो तो तुम्हें देवी समझता है, जब उसे सच पता चलेगा तो उसका भरोसा टूट जाएगा। कहीं कल ऐसा ना हो कि ना तुम हीरामन की नज़रों में हीरा देवी रहो और न चाहने वालों की नज़र में हीराबाई। यूं तो हर औरत का सपना होता है वो रूखी सोखी ही खाए, पहनने को एक जोड़ी कपड़ा ही हो, पर वो किसी के घर की सम्मान हो, कोई उसे प्यार करने वाला हो। औरत जो हर नज़रों में अपने लिए सम्मान चाहती है, पर जिंदगी की दास्तां ये है कि औरत दुनिया की वो मामूली वस्तु है
जिसे नज़रों से गिराने में वक्त नहीं लगता। कहानी का अंत आपको खामोश कर देगी, जहाँ एक औरत बस एक इंसान की नज़रों में वो गिर न जाए, उसकी नज़रों में उसकी कीमत उतनी रहे जितना वो चाहती है। इसकी खातिर वो बिकने तक को तैयार हो जाती है। हीराबाई अपनी सहेली को बताती है कैसे रास्ते भर वो उसकी गाड़ी का पर्दा करता रहा ताकि कोई उसे देख न ले, लोगों की नज़र उस पर न पड़े, जबकि कोई भी अडन्नी का टिकट खरीद कर मुझे देख सकता है। वो कहती है लाखों लोगों में एक हीराबाई भी खो जाएगी, पर हीरामन के मन में जो हीरा देवी है मैं उसे खोने नहीं दूंगी। ये कहकर वो जाने को तैयार हो जाती है। हीराबाई स्टेशन में बैठी है जहाँ हीरामन उसे मिलने आता है। वो कहती है मैं जा रही हूँ। जाते वक्त एक सॉल देकर कहती है सर्दी में काम आएगी, पर तुम अपना जी छोटा मत करो। तुमने कहा था ना कि महुआ को सौदागर ने खरीद लिया था। मैं भी बिक चुकी हूँ मीता। तभी ट्रेन की सीटी बजती है और हीराबाई जाने को मुड़ती है। भारी मन से ट्रेन की खिड़की के पास आती है और जाते हुए उसे देखती है। हीरामन जाते हुए हीराबाई को देखता है और तीसरी कसम खाता है कि वो कभी भी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। यही फिल्म का अंत है। फिल्म का अंत जितनी खामोश करती है हमें, उतना हकीकत भी। दोस्त तो समाज का है ना, जो औरत को खरीदते बेचते हैं, पर सजा उसे क्यों जो न बिकना चाहती है न चाहती है कि उसकी कोई कीमत लगाए। वो दौर था जब फिल्में रंगीन बनने लगी थी और इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कोई खरीदना नहीं चाहता था, पर जैसे तैसे फिल्म रिलीज हुई और पहले ही वीक फ्लॉप साबित हो गई। शैलेंद्र जी इस बात को दिल पर ले चुके थे और वो बीमार हो गए। 11 दिसंबर की रात उनके सीने में दर्द उठा। 12 दिसंबर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 14 दिसंबर राज कपूर के जन्मदिन के दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। यूँ तो आम दर्शकों ने इस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर शैलेंद्र जी की इस दुनिया से जाने के बाद लोग फिल्म देखने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इस फिल्म को नवाजा गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम एक गीतकार को खो चुके थे। हालांकि आलोचकों ने माना कि फिल्म बहुत अच्छी है, पर फिल्म अच्छा होना और हिट होना दो बातें होती हैं। फिल्म की कहानी देखते हुए आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि क्यों जिंदगी की सच्चाई इतनी कड़वी है। रेनू जब अपने गांव लौटे तो लोगों ने उनसे न जाने कैसे कैसे सवाल किए। उन्होंने लिखा कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। चूंकि फिल्म रिलीज होने में काफ़ी वक्त लग गया था, तो लोग रेनू से पूछते थे कब रिलीज हो रही है तुम्हारी फिल्म, कब देखने को मिलेगी। भैया बैलगाड़ी का खेला है, प्लेन से आती तो जल्द देखने को मिलता। रेनू ने एक जगह लिखा, फिल्म का गाना है सजनवा बैरी हो गए हमार, पर जो जन्म से बैरी हैं वो तो मेरे घर के सामने बिस्तर बिछाकर बैठे रहते हैं, घर से निकलते ही चालू हो जाते हैं। परिचित अपरिचित दोस्त अपने पराए सभी मुझे देखकर मुंह बिचकाने लगे हैं। क्या सचमुच इंसान की भावना मर चुकी है? फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था और हम कह सकते हैं कि उन्होंने गांव की मधुरता बनाए रखी। उनके संगीत कानों में गूंजती है और मुकेश की आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। फिल्म में 10 गाने थे। पहला आ भी जा, दूसरा चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़ी वाली चिड़िया, तीसरा दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, चौथा हाय गजब कहीं तारा टूटा, पांचवा मारे गए गुलफाम, छठा पान खाए सैया हमारो, सातवां सजनवा वैरी हो गए हमार, आठवां सजन रे झूठ मत बोलो, नौवां लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, 10वां किस्सा होता है शुरू। फिल्म के गाने शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी ने लिखे। गाने लता दी, मन्ना डे, मुकेश और आशा ताई ने गाए थे। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म को बनाकर इतिहास रच दिया। चाहे फिल्म का सीन हो, चाहे कपड़े, चाहे गाने हो, चाहे गांव का माहौल, चाहे डायलॉग्स, किसी भी जगह कहानी नहीं टूटती। फिल्म की कहानी आपको बांधे रखती है। वेदा जी ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है। उनका नृत्य लाजवाब है, उनकी आंखें जैसे बोलती है। और राज कपूर की बात करूं तो लगता है कि आप राज कपूर को देख ही नहीं रहे हैं, आप हीरामन से मिल रहे हैं। मैं इसे राज कपूर की बेस्ट फिल्म मानती हूँ। IMDb में इसकी रेटिंग 7.9 है, पर मैं इसे कोई रेट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये फिल्म रेट करने की नहीं, दिल में रखने की है। ऐसे ही और फिल्मों की कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रील रिकाउंट।